गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपका जो अप्रोच का दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का, आज हम लोग पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो आप में दिया है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर, आज हम लोग वही करेंगे। जितने भी इसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं सारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों आज हम लोग करेंगे। और इसके पहले इसका हमने पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दिए हुए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उससे जाकर के देख लीजिए। इसके पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन तो बनाए ही हैं, इस चैप्टर का नेल्सन मंडेला का हिंदी एक्सप्लेनेशन बनाए हुए हैं। इसके साथ आपका अप्रोच का पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है और पोइट्री के दो चैप्टर जो पहले चैप्टर में थे जो है वो दो समाप्त हो चुके हैं। मीन्स अप्रोच का एक चैप्टर समाप्त हो चुका है और पोइट्री के दो चैप्टर समाप्त हो चुके हैं प्यारे बच्चों। तो यदि आपने पुरानी क्लास अटेंड नहीं की है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस, आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है। तो आप वहां से जाकर के सारी वीडियो सारी क्लास देख सकते हैं। तो अभी तक आपकी लगभग 20 से 22 क्लास हो चुकी होगी या उससे ज़्यादा भी क्लास हो चुकी होगी प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक आपकी क्लास हो चुकी है। आज हम लोग इसका देखते हैं, जल्दी से आ जाते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो आपकी किताब में दिया है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर, आज हम लोग जल्दी से उसे देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में पैसेज नंबर फर्स्ट, आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपका पैसेज नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा। उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे हुए हैं। किस क्वेश्चन यहाँ पर है, 4 क्वेश्चन है। आपका 5 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपको 5 पैसेज दिए हुए हैं। आज हम लोग पांचों के क्वेश्चन आंसर का उत्तर देखेंगे, पांचों के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सभी के उत्तर देखेंगे। तो आपका पैसेज प्यारे बच्चों पैसेज नंबर फर्स्ट क्या है, और आपके एग्जाम में सीधे इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में सीधे इसी प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग जो है एकदम सीरियस से लीजिए और सारे नोट्स बनाते चलिए आप लोग। तो जल्दी से पहले इस पैसेज का थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। हालांकि हमने आपको अर्थ तो बताया है लेकिन थोड़ा सा अर्थ देख लेंगे तो इसके क्वेश्चन करने में अभी आसानी होगी। तो पहले बच्चों प्यारे बच्चों जल्दी से चलते हैं, इसके अर्थ को देख लेते हैं, पैसेज नंबर फर्स्ट के अर्थ को देख लेते हैं। और अर्थ पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में। ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10th के जितने बच्चे हैं सभी बच्चों में आप शेयर करोगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों पहले पैसेज का अर्थ देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पेज के चलेंगे। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, वी मीन्स हम यहाँ पर नेल्सन मंडेला किसे कहते हैं, कह रहे हैं हम सभी, मीन्स पूरे साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, पूरे दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो मीन्स हम लोग जो पूरे विश्व से क्या हो गए थे, आउटलाज मीन्स गैर कानूनी होना, मीन्स अलग हो जाना। हम लोग जो बहुत समय से पूरे विश्व से अलग थे, हैव टुडे बीन गिवन, आज दिया गया है दी रेयर प्रिविलेज, रेयर मीन्स दुर्लभ, प्रिविलेज मीन्स विशेषाधिकार, आज दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है। टू बी होस्ट मीन्स मेजबानी करने के लिए, टू दी नेशंस मीन्स उन राष्ट्रों का, ऑफ दी वर्ल्ड मीन्स संसार के उन राष्ट्रों की मेजबानी करने के लिए, ऑन आवर ओन सोल मीन्स अपनी स्वयं की मिट्टी पर, अपनी स्वयं की मिट्टी पर मीन्स अपनी धरती पर, अपनी धरती पर मीन्स साउथ अफ्रीका की धरती पर। आज दक्षिण अफ्रीका की धरती पर हमें क्या मिला हुआ है, विश्व के सभी नेताओं को, विश्व के सभी देशों को क्या करने के लिए जो है दुर्लभ जो है मौका मिला है, दुर्लभ विशेषाधिकार मिला है जो है उनका होस्ट करने के लिए, होस्ट मीन्स मेजबानी करने के लिए दुर्लभ जो है विशेषाधिकार मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्यूज्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, वी थैंक्ड हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्यूज्ड इंटरनेशनल, डिस्टिंग्यूड मीन्स होता है विशेष, इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, गेस्ट मीन्स मेहमान, हम सभी अपने विशेष अंतर्राष्ट्रीय मेहमान को धन्यवाद देते हैं। हैविंग टू कम, किस लिए धन्यवाद देते हैं, यहाँ आने के लिए, यहाँ आने के लिए धन्यवाद देते हैं। पोजेशन विथ आवर कंट्री, हमारे देश के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद देते हैं। आप व्हाट इज आफ्टर ऑल, जो इन सब के बावजूद, अ कॉमन विक्ट्री, हम सभी की ये जीत है, हम सभी की जीत है, अर्थात यहाँ संदर्भ क्या हो जाएगा, मीन्स जो अन्य देश भी हैं, जो अन्य देश आए भी हैं उन सभी की भी यह कॉमन विक्ट्री है, मीन्स सामान्य जीत है। और सामान्य जीत किस लिए है, फॉर जस्टिस मीन्स न्याय के लिए है, फॉर पीस मीन्स शांति के लिए है, फॉर ह्यूमनिटी मीन्स मानवता के लिए है। ह्यूमनिटी, ह्यूमन डिग्निटी मीन्स मानव सम्मान, डिग्निटी मीन्स सम्मान होता है, ह्यूमन मीन्स मानव, मानव सम्मान के लिए है।
तो इस यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये हम सभी की सामान्य जीत है, मीन्स जितने भी देश के लोग आए हुए हैं, ये मेरी जीत नहीं है, ये सभी की जीत है जो है। और सभी की समान जीत किसके लिए? फॉर जस्टिस मीन्स न्याय के लिए है, फॉर पीस मीन्स शांति के लिए है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मीन्स मानव के सम्मान के लिए है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं। वी हैव एट लास्ट, हम अंत में, अचीव्ड मीन्स प्राप्त कर लिए हैं, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अपना क्या प्राप्त कर लिया है? अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। आवर मीन्स अपना, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मीन्स होता है मुक्ति, हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति को क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। वी प्लीज आवर सेल्फ, हम अपनी आप से क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। प्लीज मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है? शपथ लेना। हम शपथ लेते हैं टू लिबरेट ऑल मीन्स सभी को स्वतंत्र करने के लिए, ऑल आवर पीपुल मीन्स अपने सभी लोगों को स्वतंत्र करने के लिए, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, जो लगातार वे बंधन में पड़े हुए थे, आप पॉवर्टी मीन्स गरीबी के बंधन में, डिप्रीवेशन मीन्स अभाव के बंधन में, सफरिंग मीन्स कष्ट के बंधन में, जेंडर मीन्स लिंग के बंधन में, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभाव के बंधन में जो बंधे हुए थे लोग, उनसे मुक्त करने के लिए हम क्या लेते हैं? प्लीज लेते हैं, अर्थात शपथ लेते हैं। नेल्सन मंडेला लास्ट में कहते हैं कि हम इन सबको जो है क्या करते हैं? इन सबको दूर करने के लिए, इन सबसे मुक्ति दिलाने के लिए हम क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। तो किन सबसे मुक्ति दिलाने की बात कर रहे थे? ए पॉवर्टी जो गरीबी हो गई थी, डिप्रीवेशन जो अभाव था, सफरिंग जो कष्ट था, जेंडर मीन्स लिंग जो लिंग असमानता थी, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और जो अन्य भेदभाव थे, उन सबसे मुक्ति दिलाने का यह जो है क्या करते हैं? प्लीज लेते हैं, अर्थात शपथ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया पैसेज, ये हो गया आपका पैसेज। अब इसके बेस पे देखिए जो 4 क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, अब हम लोग उसे देखेंगे। जो 4 क्वेश्चन आंसर इसके बेस पे दिया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वही आपको क्वेश्चन करना है। तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who have been given rare privilege to be the host, मेजबानी करने के लिए किसे दुर्लभ विशेषाधिकार मिला हुआ था? तो दुर्लभ विशेषाधिकार प्यारे बच्चों किसे मिला हुआ था? नेल्सन मंडेला को मिला हुआ था ना। लेकिन यहाँ नेल्सन मंडेला अकेले नहीं है, नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति होने वाले थे, हो चुके थे। तो जब राष्ट्रपति हो गए तो वे पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं, तो मीन्स यहाँ पर पूरे देश को, साउथ अफ्रीका की पूरी तरह से हम बात करेंगे। तो किसके जो है रेयर प्रिविलेज मिला हुआ था? तो हम यहाँ पर साउथ अफ्रीका को लिख देंगे। साउथ अफ्रीका हैव बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू बी दी होस्ट, मीन्स मेजबानी करने के लिए साउथ अफ्रीका मीन्स दक्षिण अफ्रीका को दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था। तो यहाँ नेल्सन मंडेला हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिस देश को मिलेगा उस नेल्सन मंडेला तो दक्षिण अफ्रीका का से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे भारत को इस समय रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? मोदी कर रहे हैं। तो मोदी जो भी कहेंगे पूरा भारत को रिप्रेजेंट करेगा। किसी दूसरे देश में जाके कुछ भी कहेंगे वो पूरी भारत की बात हो जाएगी, पूरे भारत को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही बात है, नेल्सन मंडेला जो कह रहे थे पूरे दक्षिण अफ्रीका को वह क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर हु की जगह क्या हो जाएगा? सिंपल सा हु की जगह क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं, हु की जगह कैसे साउथ अफ्रीका हो जाता है, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों आपको देखिए जो है फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्लास 10 इंग्लिश यूपी बोर्ड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर यूट्यूब आपका हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें, क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करें। देखिए यहाँ पर आपको पैसेज नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, पैसेज नंबर आपको फर्स्ट दिख रहा होगा, वी हु से लेकर के अदर डिस्क्रिमिनेशन तक आपको पहला क्वेश्चन दिख गया होगा। आपको पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिख गया होगा, हु हैव बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू बी दी होस्ट, किसे मेजबानी करने के लिए दुर्लभ विशेषाधिकार या दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था। तो क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया हु की जगह आपको क्या लिख देना है, इस प्रकार से लिख देना है, साउथ अफ्रीका हैव बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू बी दी होस्ट, मीन्स जो है मेजबानी करने के लिए साउथ अफ्रीका मीन्स दक्षिण अफ्रीका को क्या मिला हुआ था? दुर्लभ विशेषाधिकार मिला हुआ था या दुर्लभ अवसर मिला हुआ था। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का ये उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जल्दी से उसे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? Who were thanked for having come to the ceremony, मीन्स समारोह में आने के लिए किसको धन्यवाद दिया गया?
हु वर थैंक्ड, किसे धन्यवाद दिया गया, फॉर हैविंग कम टू दी सेरेमनी, कम टू दी सेरेमनी मीन्स इस समारोह में आने के लिए किसे धन्यवाद दिया गया था। तो सीधे लाइन दिया था ना, डिस्टिंग्यूज्ड इंटरनेशनल गेस्ट, जो विशेष मेहमान थे, अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान थे उनको धन्यवाद दिए हुए थे ना नेल्सन मंडेला। तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है हु वर थैंक्ड, किसे धन्यवाद दिया गया, फॉर हैविंग कम टू दी सेरेमनी, समारोह में आने के लिए किसे धन्यवाद दिया गया। तो किसे धन्यवाद दिया गया था, जो नेल्सन मंडेला ने दिया था डिस्टिंग्यूज्ड इंटरनेशनल गेस्ट को, जो विशेष मेहमान थे, अंतर्राष्ट्रीय मेहमान थे, उनको धन्यवाद दिया गया था। तो जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं, किस प्रकार से इसका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपका दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, हु वर थैंक्ड फॉर हैविंग कम टू दी सेरेमनी। तो क्या हो जाएगा, ऑल डिस्टिंग्यूज्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स वेयर थैंक्ड फॉर हैविंग कम टू दी सेरेमनी। तो क्या हो जाएगा, सभी जो है डिस्टिंग्यूज्ड मीन्स विशेष, इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, गेस्ट मीन्स मेहमान, वर थैंक्ड मीन्स उन्हें धन्यवाद दिया गया, फॉर हैविंग कम टू दी सेरेमनी मीन्स समारोह में आने के लिए। तो क्या हो गया, ऑल डिस्टिंग्यूज्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स वर थैंक्ड फॉर हैविंग कम टू दी सेरेमनी। सेरेमनी क्या होता है, समारोह होता है। तो सभी जितने भी विशेष मेहमान थे सभी को क्या किया गया था, धन्यवाद दिया गया था, कहाँ आने के लिए, समारोह में आने के लिए। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं, फिर उसके उत्तर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों, हु हैव अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस, कौन जो है राजनीतिक जो है मुक्ति प्राप्त कर ली थी, कौन किसने राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली थी। तो किसने राजनीतिक मुक्ति प्राप्त की थी प्यारे बच्चों, जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे उन्होंने क्या कर लिया था, राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर लिया था। तो क्या कर देंगे, द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव दियर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन हो जाएगा, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे उन्होंने ही राजनीतिक मुक्ति प्राप्त किया था। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है हु हैव अचीव दियर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस। तो क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला, सॉरी, द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका हैव अचीव्ड दियर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस हो जाएगा। तो जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, हु हैव अचीव्ड दियर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस। तो क्या हो जाएगा, द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका मीन्स दक्षिण अफ्रीका के लोग अचीव दियर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस, उन्होंने अपनी राजनीति क्या प्राप्त कर ली थी, मुक्ति प्राप्त कर ली थी। तो क्या हो जाएगा उत्तर, द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव दियर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हुआ, द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव दियर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है, जल्दी से उसे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, व्हाट प्लीज डिड नेल्सन मंडेला टेक, नेल्सन मंडेला ने क्या शपथ ली। मीन्स प्लीज मीन्स होता है शपथ लेना। व्हाट प्लीज क्या शपथ ली, डिड नेल्सन मंडेला टेक, नेल्सन मंडेला ने क्या शपथ ली थी। तो नेल्सन मंडेला ने क्या शपथ ली थी, अपने सभी व्यक्तियों को जो है पोवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर और अन्य डिस्क्रिमिनेशन से क्या करने के लिए, मुक्त करने के लिए, लिबरेट करने के लिए स्वतंत्र जो है शपथ ली थी ना। तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो गया प्यारे बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग देखिए। व्हाट प्लीज डिड नेल्सन मंडेला टेक, तो क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला ने क्या की थी, शपथ ली थी, टू लिबरेट में स्वतंत्र करने के लिए, ऑल हिज पीपुल में अपने सभी लोगों को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने क्या ली थी, शपथ ली थी, फ्रॉम दी कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज, जो लगातार बंधन था, पॉवर्टी मीन्स गरीबी का जो लगातार बंधन था, डिप्रीवेशन मीन्स अभाव का जो लगातार बंधन था, सफरिंग मीन्स कष्ट का, जेंडर मीन्स लिंग का, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य जो भेदभाव का अंतर था उसे दूर करने की उन्होंने क्या किया था, शपथ लिए हुए थे। तो ये नेल्सन मंडेला ने किया हुआ था। तो क्या हो गया इसका उत्तर, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो गया, नेल्सन मंडेला प्लीज टू लिबरेट ऑल हिज पीपुल फ्रॉम continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये आपका यही 4 ही क्वेश्चन था, पहले पैसेज में आपका 4 ही क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे दूसरे पैसेज की तरफ प्यारे बच्चों। आज थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, आप लोग इससे परेशान मत होइए, क्योंकि आपका पूरे पैसेज जितने भी 5 पैसेज दिए हुए हैं, आपके सारे पैसेज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे प्यारे बच्चों।
बच्चों। तो इसलिए जो है आप लोग एकदम आराम से लिखते चलिए, धीरे धीरे, हो सकता हो 1.5 घंटे का वीडियो आप 1 घंटे में कवर, 3 घंटे में कवर करो, 4 घंटे में कवर करो, लेकिन धीरे धीरे से चलते रहो प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं अब दूसरे पैसेज की तरफ। दूसरे पैसेज की तरफ चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर बस करेंगे, सभी क्लास 10 के बच्चों में शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, चाहे स्कूल के आपको हो, चाहे कोचिंग हो, कहीं के भी हो। तो जल्दी से आते हैं अब दूसरे पैसेज की तरफ जल्दी से लोग बढ़ते हैं। नीचे प्यारे बच्चों पैसेज नंबर 2 दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे पैसेज नंबर 2 दिया हुआ है। जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं, आपका पैसेज नंबर 2 को जल्दी से हम लोग इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिंदी समझ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर करने में आपको आसानी होगी। तो जल्दी से इसका पैसेज का 2 का हिंदी हम लोग देख लेते हैं। A few moments later मीन्स कुछ समय के बाद, वी ऑल लिफ्टेड हम सभी ने उठाया, लिफ्टेड मीन्स उठाना, आवर आइज मीन्स अपनी आंखों को, इन आव मीन्स भय के साथ, एज अ स्पेक्टिकुलर, स्पेक्टिकुलर मीन्स भव्य जो प्रदर्शन हो रहा था वहां पर, अराव साउथ अफ्रीकन जेट्स, किसका भव्य प्रदर्शन हो रहा था, साउथ अफ्रीका की जेट्स का भव्य प्रदर्शन हो रहा था। एक हेलीकॉप्टर मीन्स हेलीकॉप्टर का भव्य प्रदर्शन हो रहा था। ट्रूप कैरियर्स मीन्स लड़ाकू विमान के भव्य प्रदर्शन हो रहे थे। रोड विद दहाड़ रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन में सही दिशा में, सही आकृति में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर वे सही आकृति में क्या कर रहे थे, दहाड़ रहे थे। कौन कौन चीजें दहाड़ रही थी, साउथ अफ्रीकन जेट हो गई, हेलीकॉप्टर हो गई, लड़ाकू विमान हो गई, ये सभी चीजें क्या कर रही थी, दहाड़ रही थी। कहां पर दहाड़ रही थी, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर क्या कर रही थी, दहाड़ रही थी। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, यह केवल प्रदर्शन नहीं था, आप पिन पॉइंट प्रिसीजन मीन्स, पिन पॉइंट मीन्स एकदम, प्रिसीजन मीन्स एकदम सही आकृति का, यह केवल क्या नहीं था, यह केवल जो है क्या नहीं था, इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले, यह केवल प्रदर्शन नहीं था, पिन पॉइंट प्रिसीजन मीन्स एकदम सही जो है चीज़ों के प्रदर्शन का, यह केवल जो है प्रदर्शन नहीं था, डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शन नहीं था। एंड मिलिट्री फोर्स, और जो है मिलिट्री की शक्ति का जो है केवल प्रदर्शन नहीं था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन, लेकिन एक प्रजातंत्र था, आप मिलिट्रीज लॉयल्टी, यह मिलिट्री की ईमानदारी, लॉयल्टी मीन्स ईमानदारी, वफादारी, यह मिलिट्री की वफादारी का क्या था, एक प्रजातंत्र था। टू दी डेमोक्रेसी, किसके प्रति, डेमोक्रेसी मीन्स जो प्रजातंत्र वहां पर तो हो गया था, प्रजातंत्र जो स्थापित हुआ था उसके प्रति यह उनका क्या था, ये उनका जो है लॉयल्टी थी, मीन्स वफादारी का एक प्रतीक था। टू गिव अ न्यू गवर्नमेंट, जो नई सरकार को देने के लिए था, दैट हैड बीन फ्रीली, जो स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली इलेक्टेड, और सही रूप से क्या किया गया है, इलेक्टेड मीन्स चुनाव किया गया है, जो सही और स्वतंत्र रूप से चुनाव किया गया है, उस सरकार के प्रति उनकी वफादारी का वह क्या था, प्रतीक था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ समय पहले, दी हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के जो उच्च जनरल थे, जनरल एक आर्मी में पद होता है, एंड पुलिस, और जो पुलिस थे उच्च पद पे जो पुलिस अधीन थे, दियर चेस्ट बीडेग्ड, उनका चेस्ट मीन्स सीना क्या था, बीटेड मीन्स होता है सजा होना, विथ रिबन्स, रिबन से सजा हुआ था, एंड मेडल्स, और मेडल से सजा हुआ था, मेडल मीन्स पदक से सजा हुआ था। फ्रॉम डेज गॉन बाई सल्यूटेड मी, वे हमें क्या किए, सल्यूट किए, वे सभी सल्यूट किए, जो डिफेंस के जो उच्च अधिकारी थे, जनरल थे, और पुलिस ने मुझे क्या किया, जो है सल्यूटेड में सल्यूट किए, एंड प्लीज्ड, और शपथ लिए, दियर लॉयल्टी मीन्स अपनी वफादारी की, और वे सभी अपनी वफादारी की क्या लिए, शपथ लिए। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अभी भी मुझे याद है, आप दी फैक्ट मीन्स उस सत्य को अभी तक मैं भूला नहीं हूँ। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं उस सत्य को अभी तक मैं भूला नहीं हूँ। आप देखते हैं किस सत्य की नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, अभी कई वर्ष पहले ही नहीं, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड मी, वे मुझे सल्यूट नहीं किए हुए थे, बट अरेस्टेड मी मीन्स मुझे क्या किए हुए थे, गिरफ्तार किए हुए थे। तो यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं ये जो अधिकारी आज हमें सल्यूट कर रहे हैं, वे कुछ समय पहले ही हमें सल्यूट नहीं किए हुए थे, गिरफ्तार किए हुए थे। क्योंकि जो है नेल्सन मंडेला को आपको पता है कि हमने बताया था 30 साल तक जेल के कैद में रखा गया था। ये जो है 8 दशक के बाद मीन्स ये 80 साल के बाद जो है राष्ट्रपति बने थे, लगातार जो है संघर्ष कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया
पैराग्राफ का हिंदी हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे जल्दी से आ जाते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द सीन ओवर द यूनियन बिल्डिंग इन द स्काई। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दृश्य कैसा था। तो दृश्य कैसा था, जो है सभी जो है विमान, लड़ाकू विमान ऊपर जो है दहाड़ रहे थे ना, तो वैसा ही दृश्य था ना। तो जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से प्यारे बच्चों इसके उत्तर को देख लेते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, आपका पैसेज नंबर 2 है, फ्यू मोमेंट्स लेकर के, बट अरेस्टेड मी। क्वेश्चन नंबर पहला आपको वही दिख रहा होगा, व्हाट वाज द सीन ओवर द यूनियन बिल्डिंग इन द स्काई। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, द सीन वाज दैट मीन्स दृश्य था कि दैट साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका की जो जेट थी, हेलीकॉप्टर ट्रूप कैरियर्स मीन्स लड़ाकू विमान, रोड मीन्स दहाड़ रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन सही रूप में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग मीन्स यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर वे सही रूप में क्या कर रहे थे, दहाड़ रहे थे। कौन दहाड़ रहे थे, अफ्रीकन जेट्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गई, लड़ाकू विमान हो गए, ये लोग सही जो है सही क्रम में क्या कर रहे थे, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दहाड़ रहे थे। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर क्यों पूछा है, क्योंकि समारोह वहीं पर हो रहा था, इनके राष्ट्रपति बनने की शपथ की समारोह प्यारे बच्चों वहीं पर हो रहा था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों, हु प्लीज्ड फॉर दियर लॉयल्टी, कौन अपनी वफादारी की शपथ ली थी। तो कौन अपनी वफादारी की शपथ ली, जो अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और जो है पुलिस के जो उच्च अधिकारी थे, उन्होंने, जो जनरल थे, उन्होंने शपथ ली थी ना। जो अफ्रीकन पुलिस डिफेंस के जो फोर्स, अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो उच्च जनरल थे और पुलिस के जो जनरल थे, उन्होंने वफादारी की शपथ ली थी। तो जल्दी से प्यारे बच्चों देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा, कैसे लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, उसका उत्तर भी दिख रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, साउथ अफ्रीकन डिफेंस के उच्च जो जनरल थे, एंड पुलिस, और पुलिस प्लीज्ड फॉर दियर लॉयल्टी, उन्होंने अपनी वफादारी की क्या की, शपथ लिए हुए थे। तो कौन जो है ना शपथ अपनी ईमानदारी का लिया हुआ था, तो द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस प्लीज्ड फॉर दियर लॉयल्टी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। और इस बात को दिमाग बनाए रखना, हम अपने मन से क्वेश्चन का उत्तर नहीं लिखा रहे हैं, आपके पैसेज में दिया हुआ है, आपके पैसेज में जो दिया है उसी में से उत्तर छाट के लिखा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसलिए जो है, इसीलिए तो पैसेज देता है, नहीं तो पैसेज क्यों दो, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ऐसे पूछ ले। तो इसलिए आप पैसेज को समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसीलिए तो हमने पूरा उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाए हुए हैं। तो इसलिए आप उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो जरूर देखेंगे, फिर उसके बाद जो है इस पैसेज को करेंगे तो बहुत आसानी होगी। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों, हु सल्यूटेड नेल्सन मंडेला, मीन्स नेल्सन मंडेला को किसने सल्यूट किया। अब प्यारे बच्चों, नेल्सन मंडेला को किसने सल्यूट किया था, ये जो उच्च अधिकारी थे इन्होंने ही सल्यूट किया हुआ था ना, नेल्सन मंडेला को इन्होंने ही सल्यूट किया हुआ था ना। तो वही सेम उत्तर हो जाएगा, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस के जो उच्च अधिकारी जनरल थे, उन्होंने ही इन्हें सल्यूट किया हुआ था, क्योंकि जो सल्यूट किए थे वही लॉयल्टी की, अपनी वफादारी की शपथ भी लिए हुए थे। तो जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सल्यूट किए हुए थे, किस प्रकार से इसके उत्तर को लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, हु सल्यूटेड नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को कौन सल्यूट किए हुए थे। तो क्या हो जाएगा, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस के उच्च जनरल थे जो है, उन्होंने क्या किया था, एंड पुलिस, और पुलिस सल्यूटेड नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को सल्यूट किए हुए थे। तो नेल्सन मंडेला को कौन सल्यूट किए हुए थे, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सल्यूटेड नेल्सन मंडेला। तो जो डिफेंस के जो रक्षा के जो है उच्च जनरल थे और पुलिस के जो उच्च जनरल थे, उन्होंने क्या किया हुआ था, सल्यूट किया हुआ था। तो अब प्यारे बच्चों चौथे क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, चौथे क्वेश्चन पे जल्दी से हम लोग आ जाते हैं। देखते हैं कि आपका चौथा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, व्हाट फैक्ट हैज़ बीन टोल्ड, कौन सी सत्य बात बताई गई, बाई नेल्सन मंडेला मीन्स नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन सी बात बताई गई, इन दी लास्ट ऑफ पैरा मीन्स अंतिम पैराग्राफ में। अंतिम पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन सी बात बताई गई। तो प्यारे बच्चों, अंतिम पैराग्राफ में यही बताया गया था ना कि ये जो अधिकारी आए हुए हैं, कुछ दिन पहले हमें सल्यूट नहीं कर रहे थे, हमें क्या कर रहे थे, गिरफ्तार करने के लिए आए हुए थे। तो यही बात अंतिम पैराग्राफ में बताई गई थी ना। तो जल्दी से हम लोग उसी को उत्तर देख लेते हैं कि उसके इस प्रकार से हम उस चीज़ को उत्तर लिखते हैं। जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको चौथे क्वेश्चन का उत्तर दिख रहा होगा,
तो देखिए व्हाट फैक्ट हैज बीन टोल्ड बाय नेल्सन मंडेला इन द लास्ट हाफ पैरा, तो क्या हो जाएगा, द फैक्ट वाज दैट, सत्य यह था कि सो मैनी ईयर्स बिफोर मीन्स कई वर्ष पहले द साउथ अफ्रीकन डिफेंस एंड पुलिस, साउथ अफ्रीका के डिफेंस और पुलिस ने वुड नॉट हैव सल्यूटेड, वे उन्हें सल्यूट नहीं किए हुए थे, बट अरेस्टेड मी, वे उन्हें क्या किए हुए थे, अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार किए हुए थे। वह जो है इस बात के सत्य की बात करते हैं कि कुछ वर्ष पहले ये जो अफ्रीकन डिफेंस और पुलिस के जो उच्च अधिकारी थे, जनरल थे, वे उन्हें सल्यूट नहीं किए हुए थे, केवल क्या किए थे, अरेस्ट किए, क्या किए हुए थे, अरेस्ट किए हुए थे। तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 का प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो गया, द फैक्ट वाज दैट सो मेनी इयर्स बिफोर द साउथ अफ्रीकन डिफेंस एंड पुलिस वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 4 का उत्तर। तो इस प्रकार से आपका प्यारे बच्चों पैसेज नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम लोग पैसेज नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, सूरज यादव जौनपुर करके सर्च करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो अब चलते हैं प्यारे बच्चों तीसरे पैसेज की तरफ। जल्दी से हम लोग तीसरा पैसेज देख लेते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन के उत्तर पे चलेंगे प्यारे बच्चों। जल्दी से हम लोग तीसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ये है प्यारे बच्चों तीसरा पैसेज। जल्दी से इसका 1 मिनट में जल्दी से अर्थ देखेंगे, क्योंकि हमने अर्थ आपको पहले ही एक्सप्लेनेशन करा दिए हुए हैं, तो इसलिए 1 मिनट में जल्दी से इसका अर्थ देख करके हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। ऑल्दो दैट नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स द एंथम मीन्स, यद्यपि दोनों समूह नहीं जानता था, द लिरिक्स मीन्स लय को, आप द एंथम मीन्स उस राष्ट्रगान के, उस राष्ट्रगान के जो है लय को कोई भी समूह नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, वे केवल एक दूसरे से क्या करते थे, नफरत करते थे। तो कौन सा समूह की बात कर रहा है, ये जो काले और गोरे लोगों का समूह था, उन समूहों की बात कर रहा है। दे वुड सून नो दी वर्ड्स बाय हार्ट, वे जल्दी ही हृदय से उन सभी शब्दों को तैयार कर लेंगे। ऑन दी डे ऑफ द इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेलमेड, मैं अत्यधिक प्रसन्न था, विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री मीन्स इतिहास की भावना से। जो है नेल्सन मंडेला कहते हैं मैं इतिहास की भावना से उस दिन क्या था, बहुत अधिक प्रसन्न था। इन दी फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स लेट आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार मीन्स कुछ वर्षों, एंग्लो बोर वार के कुछ वर्षों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म के पहले, द वाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी के लोग थे, पैस्ड अप दियर डिफरेंसेस, वे अपनी मतभेद को, आपस के मतभेद को भुला लिए हुए थे, एंड इरेक्टेड, और शासन एक ऐसी व्यवस्था को अपनाए, इरेक्टेड अ सिस्टम, एक ऐसी जो है व्यवस्था को अपनाए, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जो जाति आधार पे थी, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल ऑफ देयर ओन लैंड, उनके जो जमीन पर काले लोग थे उनके विरोध में वह एक जाति आधार पे बनी हुई क्या थी, प्रक्रिया थी। मीन्स काले लोग थे उनके विरोध में यह प्रक्रिया बनाई गई थी। दिस स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, वे संरचना जो उन्होंने बनाया था, फॉर्म दी बेसिस ऑफ दी हार्सेस्ट मीन्स बनाई गई थी, वह किसके आधार पर, हार्सेस्ट मीन्स एकदम खतरनाक आधार पर थी, मोस्ट इनह्यूमन मीन्स अत्यधिक अमानवीय थी, सोसाइटीज दी वर्ल्ड हैज़ इवन नोन, शायद इतनी अमानवीय थी कि जो है संसार के लोग उसे नहीं जानते होंगे। नाउ इन दी लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और जो है अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरा एक व्यक्ति के रूप में 8वें दशक के रूप में, दैट सिस्टम ओवरटर्न फॉर एवर, यह जो है सिस्टम, यह जो है प्रक्रिया हमेशा के लिए क्या कर दी गई है, बदल दी गई है। क्योंकि जब ये राष्ट्रपति बने तो उस प्रक्रिया को बदल दिए ना, तो प्यारे बच्चों इसीलिए कह रहे हैं कि उस प्रक्रिया को अब हमेशा के लिए क्या कर दी गई है, बदल दी गई है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पैसेज। अब इसके बेस पे आपको 4 क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। अब हम जो है चारों क्वेश्चन आंसर को डायरेक्ट आपको नोट से कंप्लीट करा देंगे, तो इधर हम आपको लेके नहीं आएंगे। तो जल्दी से जो है आपको चारों क्वेश्चन आपको जल्दी से देख लो, क्योंकि नोट से चारों क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट कराएंगे प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु डिड नॉट नो द लिरिक्स ऑफ एंथम, कौन जो है राष्ट्रगान की पंक्तियां नहीं जानता था। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज ओवरवेलमेड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, कौन अत्यधिक प्रसन्न था, तो नेल्सन मंडेला अत्यधिक प्रसन्न थे। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वाज इरेक्टेड बाय द व्हाइट स्किन पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, किस प्रकार के सिस्टम को जो है बनाया गया था। और इन विच डिकेड दिस सिस्टम ओवरटर्न फॉर एवर मीन्स किस दशक में जो है इसे पूरी तरह से बदल दिया गया था। तो जल्दी से प्यारे बच्चों चारों क्वेश्चन का जल्दी से हम लोग उत्तर देख लेते हैं। जल्दी से देखते हैं चारों क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। पैसेज नंबर 3 प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पैसेज नंबर 3 दिख रहा होगा।
और आपका पहला क्वेश्चन क्या है, हु डिड नॉट नो द लिरिक्स ऑफ एंथम। आप अपनी किताब से मिलाते चलिए, क्वेश्चन को आप अपनी किताब से मिलाएंगे, हम इसी नोट से आपको क्वेश्चन सारे चारों क्वेश्चन करा देंगे, आप अपने नोट से किताब से मिलाते रहिए प्यारे बच्चों। हु डिड नॉट नो द लिरिक्स ऑफ एंथम मीन्स कौन जो है उस एंथम मीन्स राष्ट्रगान की संगीत लय को नहीं जानता था, तो काले और गोरे लोग जो थे दोनों लोग नहीं जानते थे, तो वही हो जाएगा। दी वाइट एंड ब्लैक पर्सन मीन्स काले और गोरे लोग डिड नॉट नो द लिरिक्स ऑफ एंथम, वे अपने संगीत की लय को नहीं जानते थे, तो दोनों लोग नहीं जानते थे, तो क्या हो जाएगा, दी वाइट एंड ब्लैक पर्सन डिड नॉट नो दी लिरिक्स ऑफ एंथम, वे अपने संगीत की लय को नहीं जानते थे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है, तो 2 क्या है प्यारे बच्चों, हु वाज ओवरवेलमेड, कौन अत्यधिक प्रसन्न हो गया था। ओवरवेलमेड भी होता है प्रसन्न होना, कौन अत्यधिक प्रसन्न था विद दिस सेंस ऑफ हिस्ट्री मीन्स इतिहास की भावना से ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन के दिन इतिहास की भावना से कौन प्रसन्न था, इतिहास की भावना से उद्घाटन के दिन कौन प्रसन्न था। तो जब राष्ट्रपति कौन बन रहे हैं, नेल्सन मंडेला बन रहे हैं, तो नेल्सन मंडेला ही प्रसन्न होंगे ना, तो क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला वाज ओवरवेलमेड, नेल्सन मंडेला अत्यधिक प्रसन्न थे विद द सेंस मीन्स भाव से ऑफ हिस्ट्री मीन्स इतिहास के ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन के दिन, उद्घाटन के दिन नेल्सन मंडेला इतिहास की भावना से क्या थे, जो अत्यधिक प्रसन्न थे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो गया, नेल्सन मंडेला वाज ओवरवेलमेड, ओवरवेलमेड भी होता है अत्यधिक प्रसन्न होना, खुशी होना, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन की भावना से। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 3 क्या है। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम, किस प्रकार की व्यवस्था वाज इरेक्टेड मीन्स बनाई गई थी बाई वाइट स्किन पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो सफ़ेद लोग थे मीन्स सफ़ेद चमड़ी के लोग थे, उनके द्वारा कौन से सिस्टम को बनाया गया था, किस प्रकार के सिस्टम को बनाया गया था, किस प्रकार की प्रणाली को बनाया गया था। तो क्या हो जाएगा, दी वाइट स्किन पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो सफ़ेद चमड़ी के लोग थे दक्षिण अफ्रीका के, इरेक्टेड मीन्स बनाए थे, अ सिस्टम मीन्स एक ऐसी प्रणाली को, ऑफ रेशियल डोमिनेशन जो जाति आधार पर थी, अगेंस्ट दी डार्क स्किन पीपुल, किसके विरोध में, अगेंस्ट मीन्स विरोध में, डार्क पीपुल, डार्क स्किन पीपुल मीन्स काले लोगों के विरोध में। उन्होंने जाति आधार पर एक प्रणाली बनाई थी, प्रक्रिया बनाई थी, जो किसके आधार किसके विरोध में था, काले लोगों के विरोध में था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो गया, दी वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट दी डार्क स्किन्स पीपल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, इन विच डिकेड द सिस्टम ओवरटर्न फॉर एवर मीन्स किस दशक में यह जो है सिस्टम, यह जो प्रणाली थी पूरी तरह से बदल दिए गए थे। तो किस दशक में बदले गए थे प्यारे बच्चों, जब जो है राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला तब बदले थे ना। राष्ट्रपति किस दशक में बने थे, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बने थे। तो क्या हो जाएगा, लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी मीन्स 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में द सिस्टम ओवरटर्न फॉर एवर, यह प्रणाली, यह प्रक्रिया हमेशा के लिए क्या कर दी गई थी, बदल दी गई थी। इसी प्रक्रिया को क्या कहते थे, अपार्थिड की प्रक्रिया कहते थे, अपार्थिड प्रणाली कहते थे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी दिस सिस्टम ओवरटर्न फॉर एवर मीन्स अंतिम दशक, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यह प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी गई थी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया, यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर था। अब हम लोग बढ़ेंगे पैसेज नंबर 4 में पढ़ेंगे, 3 पैसेज आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों चौथे पैसेज में बढ़ेंगे। तो चौथे पैसेज में बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं आपकी जिम्मेदारी है सभी बच्चों को शेयर अवश्य करोगे प्यारे बच्चों, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में अवश्य शेयर आपको करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया, क्योंकि आपके रेगुलर क्लास चल रही है, पूरे साल अनवरत इसी प्रकार से आपकी क्लासें चलती रहेंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं चौथे पैसेज पे, आपके चौथे पैसेज पे चलते हैं। ये है प्यारे बच्चों आपका चौथा पैसेज, आप लोग किताब से मिलाते चलिए, इसके चक्कर में मत पड़े रहिए, आप अपनी किताब से मिलाते चलिए, जैसे करा रहे हैं आप अपनी किताब से मिलाते हुए लिखते हुए सब ढंग से अच्छे से चलिए प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसके भरोसे मत रहिए कि इसमें सर कैसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आप अपनी किताब से मिलाते चलिए, क्योंकि हर वर्डिंग को हम बोल रहे हैं।
तो आगे आ जाते हैं, पैसेज नंबर 4 को चलते हैं। दैट डे, उस दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। अनइमेजिनेबल मीन्स अकल्पनीय, सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान, ऑफ थाउजेंड्स मीन्स हजारों, ऑफ माई पीपल मीन्स मेरे लोगों के। वह दिन आया था, दैट डे हैड कम, वह दिन आया था, थ्रू द अनइमेजिनेबल मीन्स असंख्य लोगों के, सेक्रीफाइस मीन्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल मीन्स हजारों लोगों के, अकल्पनीय बलिदान के द्वारा वह दिन क्या हुआ था, आया हुआ था। वह दिन कौन सा दिन? जब स्वतंत्र हुए थे, जब उनका जो है ये राष्ट्रपति बन रहे थे नेल्सन मंडेला, उस दिन की बात कर रहे हैं कि मीन्स बहुत सारे लोगों, हजारों लोगों के बलिदान के बाद जो है, अकल्पनीय बलिदान के द्वारा यह जो है आज का दिन आया हुआ था। तो आगे देखते हैं, पीपुल हुज सफरिंग एंड करेज मीन्स उन लोगों के साहस और जो है कष्टों के, कैन नेबर बी काउंटेड कभी गिना नहीं जा सकता है, और रिपेड मीन्स कभी चुकाया नहीं जा सकता है। ये जो हजारों लोग हैं जिन्होंने जो है इस दिन के लाने में भूमिका निभाई थी, इनके कभी कर्जों को क्या नहीं किया जा सकता है, इनके जो है साहस को और इनके कष्टों को कभी चुकता और गिना नहीं जा सकता है। आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं अन्य पिछले कई दिनों से महसूस कर रहा था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ दोज, हम भी उन्हीं के जोड़ में से एक थे। अफ्रीकन पैट्रियाट्स मीन्स अफ्रीकन देशभक्त, पैट्रियाट मीन्स देशभक्त, अफ्रीकन देशभक्तों के जोड़ में से हम भी केवल एक मात्र थे। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके हैं, अर्थात 80 साल के अब हो चुके हैं, तो इनके साथी मैक्सिमम क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। तो उसको इसलिए बात कर रहे हैं जो जा चुके हैं, अर्थात जो मर चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वह लंबी और उच्च श्रेष्ठ की लाइन, इंडेड लाइन, इंडेड मीन्स समाप्त हो चुके हैं, मीन्स जो उनके साथी थे सभी मर चुके हैं। एंड नाउ बिगेन विथ अगेन विथ मी, और फिर में यह मेरे साथ क्या होती है, शुरू होती है। आई वॉज पेंड, मुझे दुख था, पेंड मीन्स होता है दुख होना, आई वॉज पेंड, मुझे दुख था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि हम उन्हें धन्यवाद नहीं कर पा रहे थे। मीन्स जो साथी हमारे साथ इस महान कार्य में भाग लिए थे, मर चुके हैं, तो हम उन्हें धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं, इस बात का मुझे क्या है, खेद है, दुख है। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू से, और वह देखने के योग्य भी नहीं है, व्हाट दियर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट, मीन्स उनके बलिदान ने क्या चीज़ प्रदान किया हुआ है, क्या उपलब्धि दिलाई हुई है, वे इस चीज़ को देख भी नहीं पा रहे हैं, तो इस बात से मुझे दुख है। आगे देखते हैं, दी पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, अपार्थीड की जो नीति थी, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक जो है डीप मीन्स गहरा और लास्टिंग मीन्स न समाप्त होने वाले घाव को जन्म दिया था। इन माई कंट्री मीन्स मेरे लोगों, मेरे देश में, एंड माई पीपल मीन्स मेरे लोगों के लिए, मेरे देश और मेरे लोगों के लिए यह कैसा घाव दिया था, अपार्थीड की जो प्रक्रिया थी, पॉलिसी नीति थी, वह एक भयंकर घाव दिया हुआ था। ऑल ऑफ अस, हम सभी में से, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कई वर्ष गुजारेंगे, इफ़ नॉट जस्ट जनरेशन, शायद पीढ़ियां तो न गुजारें लेकिन कई वर्ष गुजारेंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दी प्रोफाउंड हर्ट, इन जो है चोटों से, इन कष्टों से बाहर निकलने में कई वर्ष हम लोग क्या करेंगे, गुजारेंगे। अपार्थित प्रक्रिया आपको याद है ना, हमने क्या बताया था, इसमें जो है रेशियल डोमिनेशन के आधार पर शासन व्यवस्था की बात किया गया था, काले लोगों को अधिकार को छीना गया था, इसी अपार्थित प्रक्रिया में छीना गया था। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया। अब 4 क्वेश्चन है इसमें भी आपका 4 क्वेश्चन है, तो अब जल्दी से हम लोग चारों क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द डे कम विच हैज़ बीन टोल्ड बाई नेल्सन मंडेला, कैसे वह दिन आया था, नेल्सन मंडेला ने जो बताया। उसके बाद दूसरा क्या है, हुज करेज कैन नेवर बी रिकाउंटेड एंड रिपीट, किसके साहस को कभी चुका नहीं जा सकता है। हुज सम वाज मिस्टर नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला किन लोगों के सम में जोड़ में थे। या फिर चौथा क्वेश्चन है, व्हाट पॉलिसी क्रिएटेड अ डीप वुंड इन हिज कंट्री, कौन सी जो है नीति जो है बहुत अधिक घाव दी थी, तो अपार्थिट की प्रक्रिया ने घाव दी थी, अपार्थिट की पॉलिसी ने किया था। तो जल्दी से प्यारे बच्चों चारों क्वेश्चन का जल्दी से हम लोग उत्तर देख लेते हैं, जल्दी से चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पैसेज नंबर 4 दिख रहा होगा, आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा पैसेज नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द डे हैव कम, वह दिन कैसे आया था, विच हैज़ बीन टोल्ड बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला ने जो बताया था वह दिन कैसे आया था। तो वह दिन कैसे आया था,
हजारों लोगों के बलिदान के बाद आया था ना, तो वही लिख देंगे। मिस्टर नेल्सन मंडेला टोल्ड, मिस्टर नेल्सन मंडेला ने बताया था दैट डे हैड कम अबाउट, वह दिन आया था थ्रू दी अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, मीन्स एक अकल्पनीय बलिदान के बाद, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल मीन्स हजारों लोगों के बलिदान के बाद वह दिन आया था। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का क्या उत्तर हो गया? मिस्टर नेल्सन मंडेला टोल्ड दैट डे हैड कम अबाउट, दिन आया था थ्रू अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मीन्स असंख्य अतुलनीय जो है हजारों लोगों के बलिदान के बाद वह दिन आया था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर। आपका दूसरा क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। आप अपनों किताब से दूसरे क्वेश्चन को मिला लीजिए, हम आपको यहाँ लिखे हुए दिखा देते हैं, लेकिन आप अपनी किताब से मिलाते चलिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? हुज करेज कैन नेबर बी रिकाउंटेड, किसके साहस को कभी गिना नहीं जा सकता है और रिपेड या फिर कभी चुकता नहीं किया जा सकता है। तो किसके साहस की बात करते हैं, कभी गिना या चुकता नहीं किया जा सकता है प्यारे बच्चों? तो किसके साहस की बात करते हैं? तो जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे उन्हीं के साहस और साहस की बात कर रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा? थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स करेज, मीन्स हजारों जो लोग थे उनके करेज नेबर बी रिकाउंटेड और रिपेड, उनके जो है करेज को कभी गिना नहीं जा सकता है या फिर जो है रिपेड मीन्स चुकाया नहीं जा सकता है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। तो क्या हो गया? थाउजेंड्स ऑफ हिज पीपल्स करेज कैन नेबर बी रिकाउंटेड और रिपेड, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। अब जल्दी से हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों? हुज सम वाज मिस्टर नेल्सन मंडेला, मीन्स किसके नेल्सन मंडेला किसके योग में से थे? तो क्या हो जाएगा? मिस्टर नेल्सन मंडेला वाज द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियाट्स, उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों के योग में से थे। हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो उनके पहले क्या कर चुके थे? जा चुके थे, अर्थात जो मर चुके थे। जो मर चुके थे नेल्सन मंडेला उन सभी में के जोड़ में से एक थे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। तो क्या हो गया? मिस्टर नेल्सन मंडेला वाज द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियाट्स, उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों के जोड़ में से एक थे। हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो उनके पहले क्या हो चुके थे? जा चुके थे, अर्थात जो है जो नेल्सन मंडेला के पहले क्या हो चुके थे? मर चुके थे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का यही आपका उत्तर था। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और चौथे पैसेज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? वाट पॉलिसी क्रिएटेड, मीन्स कौन सी नीति ने क्रिएटेड मीन्स बनाई थी? अ डीप वुंड मीन्स एक गहरा घाव, इन हिज कंट्री मीन्स उनके देश में। कौन सी नीति ने उनके देश में गहरा घाव छोड़ी हुई थी? तो कौन सी नीति थी प्यारे बच्चों? अपार्थीड की जो प्रक्रिया थी, नीति थी ना, उसी ने ही घाव जो है गहरा छोड़ा था, क्योंकि उसी में तो जो है जातिवादी काले लोगों का विरोध कानून बने हुए थे। तो क्या हो जाएगा? द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, जो अपार्थीड की प्रक्रिया थी, नीति थी, कानून था, क्रिएटेड अ डीप वुंड इन हिज कंट्री, मीन्स उनके देश में गहरा घाव जो है बनाई हुई थी। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, अपार्थीड की प्रक्रिया, क्रिएटेड मीन्स बनाई थी, अ डीप वुंड इन हिज कंट्री मीन्स उसके देश में एक महान घाव को क्या की थी? बनाई थी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या उत्तर हो गया? द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप वुंड इन हिज कंट्री हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों लास्ट पैसेज की तरफ। आपका जो पैसेज नंबर 4 में 4 क्वेश्चन दिए थे आपका कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग अंतिम पैसेज की तरफ बढ़ेंगे कि आपका अंतिम पैसेज देखेंगे, अंतिम पैसेज क्या है। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। बार बार कह रहे हैं प्यारे बच्चों, आप क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, पूरी 1-1.5 घंटे की क्लास आपकी, अगर मैराथन क्लास लेनी होती है 3-3 घंटे की मैराथन क्लास होती है, तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और रेगुलर क्लास चल रहे हैं, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे और आपका मैक्सिमम जाते जाते सितंबर अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बस इतना करना, सभी बच्चों तक वीडियो पहुँच जाना चाहिए प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना है, ठीक है। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा सूरज यादव जौनपुर, तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल आ जाएगा। आप वहां से भी प्यारे बच्चों मुझसे जुड़ सकते हैं। अब चलते हैं पैसेज नंबर 5 को देख लेते हैं कि पैसेज नंबर 5 में क्या है, जल्दी से उसे देख लेते हैं।
प्यारे बच्चों, ये आपका पैसेज नंबर 5 है। तो पैसेज नंबर 5 को पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जल्दी से पैसेज नंबर 5 को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पैसेज नंबर 5 क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी यहाँ एक दूसरे को नफरत करती हुई नहीं पैदा हुआ है। बिकॉज ऑफ हिज कलर, उसके चमड़ी के आधार पर, ऑन हिज बैकग्राउंड मीन्स उसके पृष्ठभूमि के आधार पर, और हिज रिलीजन या फिर उसके जाति के आधार पर। ऐसा नहीं होता है कि जो है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है कि तुरंत उसको सिखा दिया जाता है कि तुम जो है दूसरी जात के हो, इस जात को उस जात से नफरत करो, और ये पैदा ही होता है इसलिए सोच करके। तो ऐसा किसी को सिखाया नहीं जाता है। ऐसा जो है पैदा होती ही बच्चों को सिखाया नहीं जाता है। तो यही कह रहा है कि कोई भी जो है जन्म नहीं लेता है, इन सारी चीज़ों के साथ जन्म नहीं लेता है। जैसे उसकी अगर कोई बच्चा सपोज दैट कोई बच्चा जो है काला है, जो है एकदम गोरा पैदा हुआ है, और उसकी मम्मी काली है, उसकी मम्मी जो जन्म दी है उसको काली है, तो तुरंत ही जो है नफरत करने लगा, अपनी महतारी से नफरत करने लगेगा। तो ऐसा तो कोई होता नहीं है कि बच्चा जन्म लेते ही नफरत करना सीख जाता है। तो वही कह रहे हैं, कोई भी जो है जब कोई जन्म लेता है तो अपने किसी के चमड़ी के आधार पर, किसी चमड़ी के कलर के आधार पर, या पृष्ठभूमि के आधार पर, या धर्म के आधार पर कोई बच्चा नफरत करता नहीं है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट। लोग नफरत करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे नफरत करना सीख जाएंगे, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। यदि किसी को नफरत करना सिखाया जा सकता है प्यारे बच्चों, तो उसे प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्रेम जो होता है अत्यधिक प्राकृतिक रूप से आता है। टू द ह्यूमन हार्ट मीन्स मनुष्य के हृदय में, दैट इट्स अपोजिट मीन्स इसके विपरीत। इसके विपरीत मनुष्य के हृदय में जो प्रेम आता है वह क्या आता है, अत्यधिक प्राकृतिक रूप से आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम, अपना महानतम गंभीरतम समय में, इन प्रिजन मीन्स जेल के अपने महानतम समय में, व्हेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड आउट टू आवर लिमिट्स, और जब मुझे और मेरे साथियों को कहाँ धकेल दिया गया था, आउट टू लिमिट्स मीन्स यातना देने के लिए धकेल दिया गया था जेल में। आई वुड सी अ ग्लीमर, मैंने एक झलक देखा था। ग्लीमर मीन्स होता है झलक देखना। मैंने एक झलक देखा था ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता की। मैंने एक मानवता की झलक देखा था। इन ऑफ दी वन गार्ड्स, उन गार्डों में से जो वहाँ पर संतरी थे, जो वहाँ पर गार्ड थे, उन गार्डों में मैंने क्या देखा था, एक झलक देखा था। पर है किसकी झलक, मानवता की। ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता की झलक देखा था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वह एक सेकंड के लिए ही था, बट इट वॉज इनफ, लेकिन यह पर्याप्त था। टू रीअश्योर मी, मुझे आश्वस्त करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यह मुझे जो है भले ही ये एक सेकंड का था, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या था जो है पर्याप्त था। मैंस, ये बहुत बेहतरीन लाइन है। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की जो अच्छाई होती है एक ज्वाला के समान होती है। दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है, कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। मीन्स मनुष्य की जो अच्छाई होती है वह एक ज्वाला के समान होती है, जिसे कभी क्या नहीं किया जा सकता है, जिसे छिपाया तो जा सकता है। हो सकता हो आप अच्छाई को नहीं दिखा रहे, बुराई के रास्ते पर चले गए हो। जिसे छिपाया तो जा सकता है, लेकिन कभी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो मीन्स अगर वापस आप आना चाहोगे अच्छाई के मार्ग पर ना, तो आप वापस भी आ सकते हो। तो वही कहा है कि जिसे छिपाया तो जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी में पूरी तरह से मानवता मर जाती है, एकदम मानवहीन हो जाता है। ठीक है, बस लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, जो है दूसरे मार्ग पर चलने लगते हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, आपका पैसेज नंबर 5 हो गया। अब इसके 4 क्वेश्चन हैं। ये 4 क्वेश्चन इसके हैं। चारों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, एक एक करके चारों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके अगले वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके बाद आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा करके प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और आपकी डेली 2-2 क्लासें चल रही हैं इस समय। आपकी जब तक सिलेबस कवर नहीं सही से हो जाता है, तब तक आपकी डेली की प्यारे बच्चों 2-2 क्लासें चलेंगी। एक सुबह क्लास से मिलेंगी आपको, एक शाम को क्लासें मिल जाएंगी प्यारे बच्चों। तो आप लोग परेशान मत होइए, 2-2 क्लासें आपको रेगुलर तब तक मिलेंगी जब तक आपका सिलेबस सही में नहीं आ जाता है। जब सिलेबस सही हो जाएगा तो आपके फिर एक क्लास हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग इसके चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। जल्दी से इसके चारों क्वेश्चन का उत्तर देख करके यहीं पर इस वीडियो को तब समाप्त करेंगे। जल्दी से चारों क्वेश्चन के उत्तर पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए आपका पैसेज नंबर 5 है। पैसेज नंबर 5 है, नो वन इज बॉर्न से लेकर के नेवर एक्सटिंग्विश्ड तक है। पहला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है
इज एनी वन बॉर्न, क्या कोई जन्म लेता है, हेटिंग अनदर पर्सन, दूसरे से नफरत करते हुए, क्या कोई जन्म लेता है दूसरे से नफरत करते हुए? प्यारे बच्चों बताओ, क्या कोई दूसरे से नफरत करते हुए जन्म लेता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है ना। तो क्या हो जाएगा, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, मीन्स नहीं, कोई नहीं जन्म लेता है दूसरे पर्सन से क्या करते हुए, नफरत करते हुए। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति क्या करे, दूसरे पर्सन से नफरत करते हुए क्या करे, जन्म ले। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो गया, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, मीन्स कोई भी व्यक्ति ऐसा जन्म नहीं लेता है जो दूसरे व्यक्ति से क्या करते हुए, नफरत करते हुए जन्म लेता हो। मीन्स अपने दिमाग में पहले से बना के चले, जब पैदा हो तुरंत बना ले कि भाई हमको इनसे नफरत करना है, ये करिए से नफरत करना है, गुरकी से नफरत करना है, ऐसा अपने दिमाग में बना ले। तो ऐसा नहीं है, कोई भी जो है व्यक्ति जब जन्म लेता है तो एक दूसरे से नफरत करते हुए जन्म नहीं लेता है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट शुड पीपुल लर्न, लोग क्या सीखते हैं अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार लोग क्या सीखते हैं, लोग क्या सीखते हैं, लोगों को क्या सीखना चाहिए? तो पहले उन्हें नफरत करना सीखना चाहिए, जब नफरत करना सीख जाएंगे तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। यही जो है उन्होंने लाइन यूज़ किया था ना। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला, मिस्टर नेल्सन मंडेला के अनुसार पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को सीखना चाहिए, नफरत करना सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे नफरत करना सीख लिए, दे कैन बी टॉट टू लव, तब उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। यदि वे नफरत करना सीख लिए तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला पीपुल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया, यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर था। अब हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, जल्दी से उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं व्हाट हैड मिस्टर मंडेला सीन, मिस्टर मंडेला ने क्या देखा था, व्हेन ही वाज पुश्ड टू दी लिमिट्स, जब उन्हें यातनाओं में धकेल दिया गया था, जब उन्हें जेल में धकेल दिया गया था तो उन्होंने क्या देखा था, वहाँ पर उन्होंने एक संतरी में, एक गार्ड में क्या देखे थे, ह्यूमैनिटी देखे थे, मानवता देखे थे ना, सीधे पैसेज में आपका यूज किया गया था। एक गार्ड में उन्होंने मानवता देखा था ना, बस वही चीज़ों को आपको लिख देना है। मिस्टर मंडेला हैड सीन, मिस्टर मंडेला ने देखा था, अ ग्लीमर मीन्स एक झलक, ग्लीमर मीन्स झलक, आप ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता की झलक देखे हुए थे। इज वन ऑफ द गार्ड मीन्स उन जो है सभी गार्डों में से एक गार्ड में से उन्होंने मानवता की झलक देखी थी। व्हेन ही वाज पुश्ड टू द लिमिट्स, जब उन्हें यातनाओं में धकेल दिया गया था, अर्थात जब उन्हें जो है जेल में कैद कर लिया गया था तो वह संतरियों में से एक संतरी में उन्होंने क्या देखा था, मानवता की एक झलक देखी हुई थी। तो प्यारे बच्चों यही देखे हुए थे ना, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। तो यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। अब अंतिम क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का प्यारे बच्चों ये अंतिम क्वेश्चन है, ये चौथा और अंतिम क्वेश्चन है। आपकी क्लास यहीं पर फिर समाप्त करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं। व्हाट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, क्या कभी नहीं जो है बुझाया जा सकता है या कहीं समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्या कभी बुझाया नहीं जा सकता, क्या समाप्त नहीं किया जा सकता है। एक्सटिंग्विश्ड मीन्स समाप्त करना है, बुझाया जाना। तो बताओ प्यारे बच्चों क्या नहीं समाप्त किया जा सकता है, किसी की अच्छाई को नहीं कभी समाप्त किया जा सकता है ना। अच्छाई तो क्या होती है, जो एक फायर की तरह होती है, फ्लेम ज्वाला की तरह होती है, जो हमेशा क्या करती रहती है होती है अंदर, भले उसे कुछ समय के लिए छिपा लिया जाए लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है ज्वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की जो अच्छाई होती है एक ज्वाला के समान होती है। दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो गया चौथे का। मैंस गुडनेस मीन्स मनुष्य की अच्छाई, इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। तो प्यारे बच्चों एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए हमने पूरी तरह से इसके एक्सप्लेन किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी, और इतनी गारंटी लेते हैं कि इतने बेहतरीन ढंग से आपको कोई यूट्यूब पे या फिर ऑफलाइन बैच में कोई भी टीचर आपको इतनी बेहतरीन ढंग से नहीं समझा पाएगा। जिस ढंग से हम एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए पूरी तरह से आपको समझाए हुए हैं प्यारे बच्चों।
तो मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ आपके लिए, बस आप इतना कर देना प्यारे बच्चों। आपकी जो जिम्मेदारी है कि सभी बच्चे आपके जो भी बच्चे आपके साथी यार जो भी कोचिंग स्कूल जो भी हों, सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर करोगे और सभी तक पहुँचाओगे कि उनकी क्लासें अनवरत ढंग से इसी प्रकार से चलती रहेंगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों को जोड़ना प्यारे बच्चों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे। तो और हाँ, जो बच्चे आए हैं चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो अभी तक पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक कर देंगे। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, जैसे नीचे लिखा गया है सूरज यादव जौनपुर, यूट्यूब पे सर्च करिएगा सूरज यादव जौनपुर, तो आपको मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके वहाँ से भी जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपको इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अब आपको डेली की 2 क्लासें मिलेंगी प्यारे बच्चों, आप दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको डेली की 2 क्लासें मिलने वाली है, एक सुबह एक शाम को। तो अगली क्लास में मिलते हैं प्यारे बच्चों, तब तक लिए टेक केयर, अपने परिवार